जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। साथियों, हटकेले मन की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया है। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने वाले अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि और कोई ऐसा दूसरा ताजमहल ना बन सके। ताजमहल बहुत ही सुंदर कृति है। यह मुगल वास्तुकला का अंतिम उदाहरण है। इसे विभिन्न नक्काशी एवं रत्नों के साथ जड़कर निर्मित करवाया गया है। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देख कर आए हैं, उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत तो होगी ही, और जिन्होंने इसे अभी तक नहीं देखा है, वह वहां जरूर जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को, और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है। ताजमहल इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज पर्सिया की राजकुमारी थी, जिसने भारत में मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज ने अपना दम तोड़ दिया और वह इस दुनिया से चल बसी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं ताजमहल के निर्माण की। ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से सन 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। सन 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा सन 1632 में ताजमहल का निर्माण भी शुरू करवा दिया। ताजमहल के निर्माण में काफ़ी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण सन 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए है, यानी कि 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। ताजमहल की संरचना पर्सिया तथा प्राचीन मुगल कला पर आधारित है। पर्सिया राजवंश की कला तथा कई मुगल भवन, गुर-ए-अमीर हुमायूं का मकबरा, इम्तियाज दौलत का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन ताजमहल के निर्माण कला का आधार है। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को ही चुना। इन सफ़ेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया भी गया। ताजमहल में विभिन्न हिस्से मौजूद हैं। ताजमहल के निर्माण में मुमताज़ का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज़ की नकली कब्रें मौजूद हैं। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण भी करवाया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं ताजमहल के इन सभी हिस्सों के बारे में। ताजमहल का मकबरा
संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है। मुमताज का मकबरा यह बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर का बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत ही बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है तथा मकबरे की 4 मीनार इमारत का चौखट बनती हुई दिखाई देती है। मुमताज के मकबरे के शिखर सबसे ऊपर पर सफ़ेद संगमरमर के गुंबद भी मौजूद हैं। यह गुंबद एक उल्टे कलश के जैसा शोभित होता है। गुंबद पर किरीट कलश स्थित है। यह कलश पारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे छोटे गुंबद और आकार की छतरियां बनाई गई हैं। इसके आधार से मुमताज के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। सन 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर गुंबद पर स्थित कलश सोने का बनवाया गया था, परंतु इसे अब कांसे द्वारा निर्मित किया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है, जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति तथा कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल आकार बनाती है। यह त्रिशूल हिंदू सभ्यता में भगवान शिव को चिन्ह भी दर्शाती है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण करवाया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह करा गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क दिया गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ गिरें, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल पर बहुत ही सुंदर सुंदर लेख भी लिखे हुए हैं। जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर लेख लिखे हैं। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। इस तरह के बहुत ही सुंदर सुंदर लेख ताजमहल पर लिखे गए हैं। अगर आप ताजमहल गए होंगे तो आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा। ताजमहल पर मौजूद ये लेख फ्लोरिड लिपि में लिखे गए हैं। इन लेख का श्रेय पारसी लिपिक अमानत खां को जाता है। यह लेख जैस्पर को सफ़ेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। साथियों, आजकल मानव जीवन का मानव निर्मित इमारतों पर अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव होने लगा है। ताजमहल भी इसके प्रभाव से अनछुआ नहीं रहा है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा में कई कारखाने तथा पावर प्लांट हैं, जिनसे कई घातक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। यह अम्ल हवा के साथ क्रिया कर अम्ल वर्षा में सहायक होती है। यह अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर पर गिर कर ताजमहल के संगमरमर से क्रिया करने लगती है। इस क्रिया के कारण अद्वितीय इमारतों को हानि पहुंचती है। अम्ल की वर्षा के कारण सफ़ेद संगमरमर पीला पड़ने लगता है, जिससे ताजमहल अपना सौंदर्य खोने लगता है। साथियों, ताजमहल के बारे में कई अफवाहें भी मौजूद हैं। ताजमहल से जुड़े कई मिथ आज हम सच मान बैठे हैं। हम यहाँ उन्हीं मिथ की सच्चाई बताने जा रहे हैं। एक अफवाह यह है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, परंतु दोस्तों सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया था और उन्हें काम ना करने की सलाह दी थी एवं अपने वादे से अनुसार उसने सभी को पगार भी दी थी। ताजमहल के बारे में एक अफवाह यह भी है कि वह रंग बदलता है। और दोस्तों सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी से ताजमहल का रंग बदला हुआ नजर आता है। यही वो कारण है कि जिसमें लोगों का मानना है कि ताजमहल अपना रंग परिवर्तित करता है। साथियों, ताजमहल जैसी असीम प्रेम की निशानी इस पूरी दुनिया में शायद ही और कोई होगी और शायद ही दोबारा इस दुनिया में ऐसी कोई इमारत बने जो प्रेम के लेकर ताजमहल को पीछे कर दे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे भरपूर लाइक और कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अपने एक और अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।